सबको जय मसीह की मेरे प्रियो आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने एक अंधा जो बर्तिमाई नामक एक व्यक्ति है उसके बारे में आप लोगों को मैं कुछ बताने के लिए चाहता हूँ जिससे आप आशीषित हो सकते हैं। आप प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं तो प्रभु परमेश्वर आपके जीवन में कई प्रकार के कामों को कर सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं अंधे बर्तिमाई व्यक्ति के बारे में। जब प्रभु यीशु मसीह यरीहो होकर जब जा रहा था उस समय ये व्यक्ति यीशु मसीह को पुकार कर कहता है, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। काफी लोगों ने उसको डांटा, काफी लोगों ने उसको बोले चुप रहे, लेकिन वो और भी चिल्लाता रहा और भी चिल्लाता रहा। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उसको मेरे पास लेकर आओ। जब उसको यीशु मसीह के पास लेकर आए उस समय यीशु मसीह ने उसको पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? उस व्यक्ति ने कहा ये कि मैं देखने लग जाऊं। प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा तेरे विश्वास के अनुसार हो, और वो तुरंत देखने लग गया। मेरे प्रिय, यहाँ पर हम देखते हैं उस व्यक्ति का विश्वास किस प्रकार था। जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको बुलाया उस समय उसके पास में जो कुछ भी था, उसके पास में भीख मांगने का कटोरा था, उसके पास में हो सकता है लकड़ी था, उसके पास में हो सकता है ओढ़ने के लिए उसके पास में चद्दर होगा। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको बुलाया वो सब कुछ फेंक दिया और प्रभु यीशु मसीह के पास में गया और प्रभु यीशु मसीह ने उसको चंगाई दिया। प्रभु यीशु मसीह उसको आशीषित किया, और जो बचपन से वो देख नहीं सकता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको आशीषित करने के कारण, प्रभु यीशु का सामर्थ्य उसके ऊपर होने के कारण, प्रभु यीशु के ऊपर उसने विश्वास करने के कारण वो वापस देखने के लिए शुरू किया। मेरे प्रिय, मैं आज आपसे कहने के लिए चाहता हूँ, हम यदि प्रभु से चंगाई पाना चाहते, हम यदि प्रभु से छुटकारा पाना चाहते, हम यदि प्रभु से आशीष को प्राप्त करने के लिए चाहते हैं, तो हमें भी प्रभु यीशु मसीह के पास जाना है। हमें प्रभु यीशु मसीह को पुकारना है कि प्रभु यीशु तो हम पर दया कर, प्रभु यीशु मुझ पर अनुग्रह कर। ऐसा करके हम प्रभु यीशु मसीह को पुकारना है। और मेरे प्रियो, हमें सब कुछ छोड़ना है। छोड़ने इसका मतलब क्या कि हमारे अंदर जो बुरी आदतें होगी, बुरा स्वभाव होगा, बुरी बातें होगी, उन सब बुरी बातों को जब तक हम नहीं छोड़ेंगे तब तक हम प्रभु के आशीषों को हमारे जीवन में हम देख नहीं सकते हैं। मेरे प्रियो, इस व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं कितना, जब ये अंधा था उस समय इसके अंदर एक तड़प होगी, उसके अंदर एक इच्छा होगी, ये संसार कैसा होगा, उसके माता पिता कैसे होंगे, ये जो दुनिया में जो चीजें हैं वो कैसी होगी, उसको देखने की काफी इच्छा रही होगी। वो कभी ये सोचा नहीं होगा कि एक दिन मैं देखना शुरू करूंगा, एक दिन मैं मेरे लोगों को देखूंगा, एक दिन मैं संसार को देखूंगा, ऐसा करके उसने कभी भी सोचा नहीं होगा। लेकिन जब यीशु मसीह उसके जिंदगी में आता है, जब प्रभु यीशु मसीह उसके पास में आता है, उस समय वो प्रभु यीशु मसीह की आवाज लगाता है और कहता है कि प्रभु मैं देखना चाहता हूँ, और प्रभु यीशु मसीह उसको मदद करते हैं। मेरे प्रियो, जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है उस समय काफी लोगों ने उसको डांटा, उसको चिल्लाया चुप हो जा करके, लेकिन वो चुप नहीं हुआ। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं उस समय शैतान हमें काफी रोकने के लिए कोशिश करेगा, हमारे बीच में काफी रुकावटों को लेकर आएगा। वो स्वयं काम करेगा या लोगों के द्वारा हमारे जिनमें वो कामों को करेगा, हमें यीशु मसीह के पास आने नहीं देगा। लेकिन मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूँ, आपका विश्वास और आपको यीशु के पास जाने से रोक नहीं सकता है। आप प्रभु के ऊपर विश्वास करें, आप प्रभु के बच्चे के अनुसार जीवन जीने के लिए शुरू करें। मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूँ, कोई भी आशीष आपसे चूक नहीं सकता है। हर प्रकार के आशीष प्रभु यीशु आपके पास पहुंचाएगा, हर प्रकार के आशीष आप आपके जीवन में देखोगे, क्योंकि प्रभु चाहता है आप उन आशीषों को प्राप्त करें। मेरे प्रिय, हम इस व्यक्ति के जीवन के बारे में देखते हैं, इसका कोई भविष्य नहीं था, इसका कोई भी आगे की जो योजना नहीं थी, लेकिन जब ये देखने के लिए शुरू किया उस समय उसने कई योजनाओं को बनाया होगा, उस समय उसने कई, उसके अंदर में इच्छाएं जगी होगी कि अभी मैं ये करूंगा, अभी मैं वो करूंगा, ऐसा करके, और प्रभु यीशु मसीह सब कुछ उसके जीवन में पूरा करता है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूँ, जब प्रभु यीशु मसीह हमारी जिंदगी में आता है, हमारी जिंदगी पहले के समान नहीं होता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन को बदलता है। पहले के समान हम एक दुख में, एक तकलीफ में हम नहीं रहते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें उससे निकालता है। मेरे प्रियो, इस व्यक्ति का जीवन, जो बर्तिमाई का जीवन, जब अभी वो देखना शुरू किया है, जब उसने प्रभु यीशु के ऊपर में विश्वास किया, तो उसका जिंदगी पहले के समान नहीं है, लेकिन उसका जीवन अभी बदल गया है। वो पहले के समान अंधा नहीं है, लेकिन अब वो देखना शुरू कर दिया है। पहले की जो चीजें हैं उसके पास में नहीं है, पुराना चीज उसके पास में नहीं है, उसका कटोरा उसके पास में भी नहीं है। अभी वो कमा सकता है, अभी वो मेहनत कर सकता है। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूँ, हमारे पास में जो पुरानी चीजें होगी वो प्रभु सब कुछ हमारी जिंदगी से दूर करता है। पुराना चीजें कौन सा? गरीबी को प्रभु दूर करेगा, श्राप को प्रभु दूर करेगा, बीमारी को प्रभु दूर करेगा, अशांति को प्रभु दूर करेगा, तकलीफों को प्रभु दूर करेगा, समस्याओं को प्रभु दूर करेगा। ये सब कुछ पुराना चीजें हैं। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु में आ जाते हैं, प्रभु हमें नई नई चीजों से भरपूर करता है। और वो नई चीजें कौन सी है? आशीष है, चंगाई है, छुटकारा है, आनंद है, खुशी है,
अनंत जीवन है जो प्रभु हमें स्वर्ग में देगा। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूँ, इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह हमारे ज़िंदगी में आता है, वह हमारी ज़िंदगी को आनंद से भर देता है। मेरे प्रियो, इसलिए मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूँ, आज आप जिस परिस्थिति में भी होंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को आप पुकारें, प्रभु यीशु मसीह को आप आवाज़ लगाएँ, प्रभु यीशु मसीह आपके पास आएगा और आपको आशीषित करेगा। लोग आपको हो सकता है नहीं सुनेंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपको सुनता है। मेरे प्रियो, देखिए, इतनी भीड़ थी यीशु मसीह के पीछे, लोगों की कम भीड़ नहीं होती थी। जब प्रभु यीशु मसीह जाता था, लोग यीशु मसीह के पीछे चिल्लाते हुए जाते थे, आराधना करते हुए जाते थे, यीशु की जय-जयकार करते हुए जाते थे। लेकिन इतनी भीड़ में भी प्रभु यीशु मसीह ने उस अंधे बरतिमाई की आवाज़ को यीशु मसीह ने सुन लिया। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूँ, हज़ारों की भीड़ में भी आप क्यों ना हो, लेकिन जब प्रभु यीशु को आप हृदय से पुकारते हैं, अपने मन से जब प्रभु यीशु मसीह को आप पुकारते हैं, वो आपके पास में आ जाता है। हो सकता है आपको कोई नहीं देखेगा मेरे प्रियो, आपके दुखों को, आपकी तकलीफों को कोई नहीं देखेगा मेरे प्रियो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हज़ारों की भीड़ में भी वो आपको देखता है। आपके दुःख को, आपकी तकलीफ को, आपकी समस्याओं को वो देखता है मेरे प्रियो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं ना सोता हूँ, ना मैं ऊँघता हूँ। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर 24 घंटे, हर साल, हर महीना, हर हफ्ता, हर सेकंड वो हमारे ऊपर नज़र को लगा कर रखता है। मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूँ, वो नहीं चाहता है हम किसी प्रकार के दुःख में रहें, किसी प्रकार की हम तकलीफ में रहें, वो परमेश्वर हमें आशीषित करता है। मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूँ मेरे प्रियो, वो परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है। देखो, बरतिमाई के पास में जाना, उस रास्ते से होकर गुज़रना, ये प्रभु का एक योजना था, और जब उस रास्ते से होकर गुज़र बरतिमाई ने उस प्रभु के आशीष को प्राप्त किया। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूँ, जब आप अच्छा जीवन की ओर राह आपके कदम को बढ़ाओगे, जब आप अच्छा जीवन जीने के लिए आप प्रभु की ओर बढ़ोगे, उस समय काफ़ी सारे लोग आपको बोलेंगे, अरे तू क्यों प्रार्थना कर रहा है? क्यों प्रार्थना में जा रहा है? क्यों यीशु के ऊपर विश्वास कर रहा है? ऐसे कई सारी बातों को आपको बोलेंगे। जब आप, हो सकता है, दारू पीकर गड्ढर में पड़े होंगे या आप कई बुरे काम कर रहे होंगे, उस समय आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन जब आप अच्छा जीवन जीने के लिए शुरू करेंगे, आप जब प्रभु की उपस्थिति में जब आ जाते हैं, उस समय कई लोग आपको रोकेंगे, कई लोग आपके लिए बाधा बनेंगे। लेकिन मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूँ, आप उनकी बातों को सुनकर आपके कदमों को रोकना नहीं है। आपके विश्वास को जब प्रभु के ऊपर में करते हैं, आप उसमें कमज़ोर नहीं होना है, आप आगे बढ़ते जाना है, आप आगे बढ़ते जाना है। मेरे प्रियो, प्रभु परमेश्वर के आशीषों को आप आपकी ज़िंदगी में